हमारा संगठन देश के अनेक शहरों में अनेक जगहों पर जो है धर्म के प्रचार के लिए काम करता है। जिन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था या कुछ मंदिर हमारे ऐसे हैं जो वन विभाग के अधीन हैं, सरकार के अधीन हैं, जिनके ऊपर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो हम उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं और वहाँ जन जागरण अभियान चलाते हैं ताकि लोगों का अपने मंदिरों के प्रति आकर्षण बना रहे। मैं राकेश दलाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर किसान मजदूर दल, और हमारा संगठन गुजरात के गांधीनगर से, जहाँ देश के गृह मंत्री अपना चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से हम भी अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे और आवश्यकता हुई तो हमारा वहाँ उम्मीदवार भी, चाहे हम लड़ें या हमारे संगठन से किसी को लड़ाएं, उम्मीदवार भी हमारा वहाँ हम उतारेंगे उनके खिलाफ अपना। वहाँ हमारा संगठन देश के अनेक शहरों में अनेक जगहों पर जो है धर्म के प्रचार के लिए काम करता है। जिन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था या कुछ मंदिर हमारे ऐसे हैं जो वन विभाग के अधीन हैं, सरकार के अधीन हैं, जिनके ऊपर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो हम उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं और वहाँ जन जागरण अभियान चलाते हैं ताकि लोगों का अपने मंदिरों के प्रति आकर्षण बना रहे और लोग पूजा पाठ के लिए अपने मंदिरों में जाएं। उसी अभियान की कड़ी के तहत हम जो है खजुराहो मंदिरों में हमने बड़ा काम शुरू किया हुआ है। हमारे कुछ साथी हैं जो कुतुब मीनार के अंदर 27 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, उसके ऊपर अभियान में लगे हुए हैं। हमारे कुछ साथी जो है चरखारी के अंदर जो मंदिर हैं जो वन विभाग के अधीन है या जो महोबा में है या उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में वन विभाग के अधीन मंदिर हैं, उन मंदिरों में अपना जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं और लोगों को अपने मंदिरों के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं ताकि लोगों में जो है शांति बनी रहे और अपने मंदिरों में अपने धर्म के प्रति आस्था बनी रहे। इसके अंदर जितना हमने काम किया है, धर्म का प्रचार किया है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी मौजूदा सरकार है जो मंदिरों के और हिंदू धर्म को ही अपना मेन अभियान बनाकर वोट हिंदुओं के नाम से लेती है, लेकिन सरकार जो है वो सरकार का ही काम करती है और हिंदू धर्म के लोगों को भ्रमित करती है, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति उनमें नफरत ज़्यादा फैलाती है। लेकिन हकीकत ये है कि सरकार धर्म का प्रचार करने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे देश के अंदर शांति का माहौल हो। आज राष्ट्रीय संघ ने जो है पूरा 148 देशों का सर्वे करवाया था, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों के मानसिकता जो है इतना दिमाग में लोगों के भ्रम पैदा हो गया है कि मानसिक संतुलन जो है लोगों का बहुत बिगड़ चुका है और अशांत देशों की श्रेणी में हम लोग जो है यूक्रेन, रशिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये सब जो अशांति का जो माहौल देश के अंदर बनाया गया है, ये सब हमारे देश के गृह मंत्री की ही जिम्मेवारी होती है कि देश की व्यवस्था को कैसे बढ़ा कर रखेंगे। और गृह मंत्री जो है हमेशा उन जगहों पे जाकर काम करते हैं जहां द्वेष पैदा होता है और लोगों में नफरत बढ़ती है और उनको उसका राजनीतिक फ़ायदा मिलता है। वे धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे धर्म हमेशा प्रचार जो करते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि देश की जनता जो है या प्रजा जो है उसमें शांति बनी रहे। लेकिन आज देश में ऐसा माहौल बना दिया कि सिर्फ धर्म एक नफ़रत का ही रास्ता बना दिया। दूसरे धर्मों के साथ या हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ आपस में द्वेष ही पैदा किया जा रहा है। कभी सिखों को खालिस्तानी बोला जाता है, कभी मुसलमानों के प्रति द्वेष पैदा किया जाता है, कभी ईसाइयों के प्रति द्वेष पैदा किया जाता है, कभी जैनियों के प्रति किया जाता है, जबकि हमारा संविधान ये बोलता है कि इस देश में सभी धर्मों को समान अधिकार है और समान अधिकार के तहत ही हम लोगों ने अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया था। आज देश जो है समानता, पहले भी समानता नहीं दिखाई, देश ने एक धर्म के लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया और जो यहाँ का मुख्य धर्म है जिसको सनातन धर्म बोलते हैं उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जिसके अनुरूप ये हुआ कि हम देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सिर्फ वोटों के लिए ही हिंदू धर्म का प्रयोग करती है, उन धर्म का प्रयोग करती है अपने वोटों के लिए, ना कि देश की जनता को या देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मौलिक
अधिकार जो लोगों का है वो उनके जीवन में शांति का है, ताकि वे लोग अपने जीवन को शांति प्रिय माहौल में अपना व्यतीत कर सकें। अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, जिसकी पूरे दुनिया के अंदर और पूरे देश में बड़े उत्साह था लोगों में, जनता के अंदर, सनातन धर्मियों के अंदर। लेकिन सरकार ने उसके साथ वह 282 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, और जो वहाँ भूमाफियाओं का जो है, भूमाफियाओं को पनपा दिया। आज वहाँ धर्म के से ज़्यादा भूमाफियाओं का जो है अधिकार हो गया। वहाँ उन लोगों ने कब्जे कर लिए वहाँ, और जो ज़मीनें बहुत सस्ते दामों से वहाँ के लोगों से ले ली, और अब महंगे दामों पे उसी ट्रस्ट को बेच रहे हैं जो ट्रस्ट सरकार ने वहाँ बनाया था। और इसी तरह बहुत ऐसे स्थान हैं, आने वाले टाइम में भी सरकार चाहे मथुरा जाए चाहे वृंदावन जाए, वे लोग वहाँ धर्म का प्रचार की बात नहीं करते, सिर्फ द्वेष ही पैदा करने की बात करते हैं, और अपने भूमाफियाओं को पहले ही वहाँ भेज चुके हैं ताकि वे सस्ती ज़मीनें लोगों से अधिग्रहण कर ले। फिर सरकार जो है पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए उन ज़मीनों को, अपने बनाए हुए ट्रस्टों को ही महंगे रेटों पे बढ़ावा दे देगी। सरकार धर्म का बढ़ावा नहीं कर रही। हमारा पहले दिन से ये अभियान था कि धार्मिक स्थानों को धार्मिक स्थान ही रहने दिया जाए, उनको पर्यटक स्थान ना बनाया जाए। लेकिन सरकार हमेशा धार्मिक स्थानों को पर्यटक रूप देने में ही लगी रहती है, जिससे धर्म की रूपरेखा बदल जाती है, और लोग जहाँ शांति के लिए जाते हैं वहाँ अशांति का माहौल पैदा करती है। हिंदू मुस्लिम की बात करती है। सरकार ने जितने भी मुस्लिम जो देश से पाकिस्तान में गए थे, उनकी जो प्रॉपर्टियाँ थी वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से पूरी की पूरी मुस्लिम संस्थाओं को दे दी गई है। जबकि जो हमारे मंदिर थे उनको वन विभाग और वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जो है जब्त कर लिया गया है। और हमने हमेशा सरकार को ये कहा भी हमारे मंदिरों को हमें सौंप दिया जाए। आप जैसे सिखों के अपने ट्रस्ट बने हुए हैं, उनके अपने ग्रंथों के ट्रस्ट बनाए हैं, और जितना भी पैसा आता है उनकी ट्रस्टों में आता है, जिसका उपयोग वे लोग अपने धर्म का प्रचार और लोगों की सुख सुविधाओं के लिए, हॉस्पिटल स्कूलों के लिए करते हैं। लेकिन हमारे मंदिरों को सरकार ने अपने कब्जे में किया हुआ है, और हमारा पैसा सरकार अपने अधीन कर लेती है, जो हमारे धर्म को बढ़ावा करने के लिए हमें मिलता नहीं है। तो ना ही तो हम अपने धर्म के नाम से कोई स्कूल खोल पाते हैं, ना हम कोई कॉलेज खोल पाते हैं, और हमारे मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज और वन विभाग के अधीन कर लिया गया है, और हमारी पुरानी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिसके अंदर देश के अभी मौजूदा सरकार भी उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे पहले वाली सरकारें चलती थी। गृह मंत्री जी उन जगहों पे जाते हैं जहां मुस्लिम लोग गलत काम करते हैं, और उसको वे उछालते हैं पूरी दुनिया के अंदर। मुस्लिम लोगों ने ऐसा काम कर दिया, जबकि महिलाओं के खिलाफ, खिलाड़ियों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ पूरी सरकार ने द्वेष भावनाएं जो है जनता में पैदा करने की बहुत कोशिश की। किसानों के रास्ते रोके गए, जिससे आम जनता को परेशानी हो और किसानों को बदनाम किया जाए। आज सरकार ने जो है एक भी फिल्म बनाई है, ट्रेलर का कत्ल हुआ था राजस्थान के अंदर, लेकिन सरकार ने उस चीज़ को तो उठा दिया। भाई यहाँ इसका मुस्लिम वे तो बहुत ही जाहिल लोग थे, अनपढ़ लोग थे, जिन लोगों ने उस ट्रेलर का कत्ल किया। लेकिन जिसको उकसाने वाले जो लोग थे, उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जिन लोगों जिसकी वजह से वो मुद्दा बना, वे तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो एक पहलू को ही ना देखा जाए, दोनों पहलुओं पे ही बात की जाए। भाई ऐसी चीज़ें देश के अंदर पैदा ही क्यों की जाती हैं? जब आप उन चीज़ों को पैदा करोगे तब ये चीज़ें जो है, जो लोग जाहिल लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वे तो ऐसे गंदे काम करेंगे, चाहे आप उन लोगों को फांसी ही क्यों ना तोड़ दें। पूरे समाज में आज तक जगत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दानव ना पैदा हुए हों, असुर पैदा ना हुए हों, बुराई पैदा ना हुई हो, और हमेशा अच्छाई के साथ बुराई चलती है, सच्चाई के साथ झूठ चलती है। तो अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी समाज में होते हैं। हमेशा कोशिश करनी चाहिए भी समाज में बुरे लोगों को जो है कैसे दबाया जाए। लेकिन सरकार में ही जुड़े हुए लोग ऐसी भाषा का यूज करते हैं कि ऐसे गंदे लोग अपने आप बाहर उठते हैं और वे गंदगी पैदा करते हैं। तो सरकार हमेशा जो है उन जगहों पे काम करेगी या उन्हीं पे बात करती है जहाँ उनको अपने वोट बैंक का फायदा होता है। लेकिन वे इस चीज को नहीं देखते कि देश के अंदर नफरत का कितना बड़ा माहौल पैदा किया जा रहा है। और हमारा देश जो है सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला देश है। देश में धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए, और इन हर चीज का जिम्मेवार जो है हमारे देश का गृह मंत्री है, जो अपनी पार्टी की रूपरेखा से भिन्न अपना कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर सरकार उन्होंने बनाई थी, लेकिन नफरत का मुद्दा लेकर कभी हमने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, दूसरे धर्मों को नीचे गिराने का
का काम नहीं करेंगे। ये सब का एजेंडा था, लेकिन आज सरकार जो है उस एजेंडे से दूर हो चुकी है और सिर्फ जो है झगड़े का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसका मुख्य गृह मंत्री ही उसके जिम्मेवार हैं। कभी भी उन्होंने खजुराहो मंदिरों के लिए कोई कार्य नहीं किया, जबकि वे झगड़े की जगहों पे आज ही काम कर लेंगे। 27 मंदिरों को तोड़ के जो कुतुब मीनार में मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए साधारण लोग और एडवोकेट अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए संगठनों ने आज तक उस पर कोई कार्य नहीं किया है। ना खजुराहो मंदिरों पे किया है, ना चरखारी के मंदिरों पे किया है, ना अन्य मंदिरों पे किया है जो मंदिर वन विभाग में और सरकार के अधीन है। इसलिए हम हर चीज़ का दोषी जो है गृह मंत्री को मानते हैं और आज वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि गांधीनगर का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारत के नाम से लड़ा जाएगा, तो वो अपनी पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं करते। और हम भी कहते हैं भी गांधीनगर का चुनाव भारत के चुनाव से ही लड़ा जाए, तो हम भी भारत का चुनाव ही वहाँ लड़ेंगे। भारत का दुनिया में नक्शा कैसा होना चाहिए और भारत की जनता कैसे जिएगी और भारत देश जो है किन नियमों पे अपना कार्य करेगा, तो हम भी अपना प्रचार करेंगे। सभी शंकराचार्यों का मुझे आशीर्वाद है। इन्होंने शंकराचार्यों को गाड़ियाँ निकलवाई हैं, इन्होंने अपने IT सेल के माध्यम से उनको बुरा भला कहा है, हमारे धर्म का बहुत भारी नुकसान किया है, हमारे धर्म गुरुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो सभी धर्म गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप वहाँ जाओ और इसका प्रचार करो कि इन्होंने हमारे धर्म गुरुओं को गाड़ियाँ निकलवाई है और हमारे अनेक मंदिरों को तोड़ा है, और ये सिर्फ वहीं कार्य करते हैं जहाँ इन लोगों को अपना राजनीतिक हित मिलता है। जहाँ राजनीतिक हित नहीं मिलता वहाँ कोई कार्य नहीं करते।